माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन। खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बित्ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका रसूलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक और बार बाबा से बुलंद नारे सल्लल्लाहु तारीख़ अंबिया और मकाम अहले बैत के उन्वान से इंशाअल्लाह 5 रोज़ आप हज़रात की खिदमत आलिया में मुसलसल हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते रहेंगे। सामने बच्चों और नौजवान और जवान भाइयों के लिए एक अहम और दस्तावेज़ी गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहेगी। बुज़ुर्गों का मुकम्मल साथ और हौसला दरकार है, इसलिए कि मजलिस पढ़ना अलग बात है और तारीख़ पढ़ना अलग बात है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो हमें तारीख़ पढ़नी है। 5 दिन है। अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया भेजे हैं। उन 1,24,000 अम्बिया में 313 रसूल हैं और इन 313 रसूलों में 5 बड़े रसूल हैं, उलुल अज़्म पैगम्बर। इंशाअल्लाह एक दिन एक उलुल अज़्म पैगम्बर की गुफ्तगू होगी, जिस सिलसिले की आज पहली गुफ्तगू है। 5 उलुल अज़्म रसूलों में सबसे पहले जनाब नूह अलैहिस्सलाम है। तो आज गुफ्तगू इंशाअल्लाह जनाब नूह के सिलसिले से रहेगी। खुसूसी तौर से मेरे बच्चे और नौजवान जितने भी अफराद हैं, रोज़ाना वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँ ताकि शुरू से सारी बातें सुनने को मिले। तारीख़ हम जानते हैं, तारीख़ हम सुने हुए रहते हैं। मजलिस और फरशाज़ा का फैज़ है कि हम सब तारीख़ को जानते हैं, लेकिन बस फ़ायदा ये हासिल हो सकता है इन मजालिस से कि उन तवारीख़ जिनको हम सुने हुए हैं, उस तारीख़ को हम मुसलसल सुन सकते हैं, तसलसल के साथ सुन सकते हैं। हमने तारीख़ से कोई वाक़या मुख्तलिफ़ और अलग तरीक़ों से सुना हुआ होता है। हम इंशाअल्लाह उनको एक जगह जमा करके मिला के तसलसल के साथ आपके सामने रखने की इंशाअल्लाह सही और कोशिश करेंगे। साथ इंशाअल्लाह चलते रहिएगा। एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लें तो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ। जनाब नूह के वालिद का नाम
लमक था, जनाबे लमक। बोलते भी रहिएगा, पता भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। जनाबे लमक की उम्र जब 280 साल हुई तो अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया, जिस बेटे का नाम बाप ने अब्दुल गफ्फार रखा। कूफे के आप रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कूफा के रहने वाले थे। पेशे से जनाबे नूह, जिनका नाम अब्दुल गफ्फार है, नज्जार थे, लकड़ी के फनकार थे, नज्जार। 2500 साल आपने उम्र पाई है, 2500 साल। 950 साल आपकी तबलीगी उम्र है। कितनी? 950 साल। कुल उम्र कितनी है? 2500 साल। आपके कद के बारे में उलमा का लिखना और कहना है कि 360 हाथ आपका कद था। 360 हाथ आपका कद था। 2500 साल उम्र पाने के बावजूद नाक का एक दांत टूटा था, न सर का एक बाल सफ़ेद हुआ था, न बदन में राशा था, ताकत और कुव्वत मुकम्मल थी। यानी अल्लाह चाहे तो 2500 साल उम्र देकर भी इंसान को जवान रख सकता है। नहीं तवज्जो फरमाई? 2500 साल उम्र देकर भी अल्लाह चाहे तो इंसान को या अपने हादी को जवान रख सकता है। हमारे वाले को तो अभी 1200 साल ही हुए हैं। एक सलवात पढ़ें मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिंदगी का जब कुछ हिस्सा गुजर गया, तकरीबन उलमा तहरीर फरमाते हैं कि 850 साल जब गुजर गए आपकी ज़िंदगी के, तो जनाबे जिब्राइल तशरीफ़ लाए और अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि आपको मनसब नबूवत पर फायज़ कर दिया गया है और आपके लिए अल्लाह का हुक्म यह है कि आप खुल कर आप तबलीग दीन कीजिए। जनाब नूह ने फरमाया कि नाबकार कौम, नाहिंजार कौम, बुत परस्त कौम, काफिर कौम, ये मेरी बात कहाँ सुनेगी? न इनमें कोई मेरा मददगार है, न मुझ पर यकीन करने वाला है, न मुझ पर भरोसा करने वाला है। जनाब जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप जनाब इदरीस की पोती अमूरा से शादी कर लीजिए। किससे शादी करनी है? जनाब इदरीस की पोती जनाब अमूरा से शादी कर लीजिए। उनसे शादी का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप तबलीग दीन करेंगे तो लोग आप पर यकीन करेंगे, इसलिए कि वही पहली खातून होगी जो आपसे शादी के बाद आपके ऊपर ईमान लेकर आएगी और कार रिसालत में आपकी मददगार होगी, आपकी इनायत करेगी और आपकी एआनत करेगी। नई तवज्जो फरमाई? इसका मतलब अल्लाह की ये भी सुन्नत है कि अपने नबी के कारे नबूवत और रिसालत में मदद के लिए वो किसी मोमिना खातून को हर दौर में चुनता आया है। हर दौर में मोमिना खातून के ज़रिए से मदद कराता आया है। जनाब नूह की मदद के लिए उसने जनाब अमूरा को चुना, रसूल आखिर की मदद के लिए उसने जनाब खदीजा को चुना। जनाब खदीजा को चुना और इस तरीके से चुना कि अल्लाह ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया, ऐ मेरे हबीब, जब
तुम तंगदस्त थे तो क्या हमने तुम्हें दौलत अता नहीं की? अल्लाह ने खदीजा की दौलत को अपनी दौलत कहा है, खदीजा की दौलत को अपनी दौलत कहा है, खदीजा की दौलत को अपनी दौलत कहा है। कैसी दौलत थी? तारीख में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। जनाब खदीजा ने सवाल किया, उदासी किस लिए, मायूसी किस लिए, खामोशी किस लिए? रसूल ने पलट के जवाब में फरमाया कि मक्के के लोग भूख से तड़प रहे हैं, अगर इन्हें कुछ नहीं दिया गया तो लोग भूख से मर जाएंगे। फौरन जनाब खदीजा ने जवाब में फरमाया, मेरी दौलत किस दिन काम आएगी? मक्के के लोगों से कहिए आएं और दौलत ले जाएं। तारीख ने बताया कि जनाब खदीजा ने दौलत का ढेर लगा दिया, और आप सब सुनते रहते हैं, ढेर इतना बुलंद था कि इधर का आदमी उधर नहीं दिखाई दे रहा था। नबी के दरवाजे के बाहर सब बस्ता फकीर खड़े थे, भूखे लोग खड़े थे, फाके में तड़पते हुए लोग खड़े थे, गरीब लोग खड़े थे। दौलत उठाने के लिए आगे बढ़े, पीछे से खदीजा की आवाज आई, दौलत ले जाना चाहते हो? कहा बीबी? का तो बस मेरी एक शर्त है, कलमा पढ़ते जाओ, दौलत लेते जाओ। कलमा पढ़ते जाओ, दौलत लेते जाओ, कलमा पढ़ते जाओ, दौलत लेते जाओ। अब भी आप चुप बैठे हैं, नहीं तवज्जो फरमाई। भाई दौलत लेके कलमा पढ़ने वाला और होता है, दौलत देकर कलमा पढ़वाने वाला। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। तो तारीख भी ठीक ठाक पढ़ी जा सकती है, यकीन हो तो ज़रा मिल के बैठ जाइए, थोड़ा सा मिल के बैठ जाइए, आगे तशरीफ़ ले आइए आराम से। ये जवान बच्चे मिल के बैठ जाए, सिमट के बैठ जाए, सिमट। आगे वाले ठीक बैठे, पीछे वाले सिमट के बैठ जाए। महसूस फरमा रहे हैं? तो जनाबे नूह की दो बीवियां थीं, एक मोमिना और एक काफिरा। जनाबे अमूरा मोमिना बीवी का नाम है। जनाबे नूह ने तबलीग दीन करना शुरू कर दी। बस तसलसल के साथ मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। तबलीग दीन करना शुरू की। इस कदर तबलीग दीन किया करते थे, इस तरीके से, इतनी जाफिशानी से, इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत के साथ कि दो लोग भी कहीं खड़े रहते थे तो उनके दरमियान चले जाते थे, तबलीग करने लगते थे। चार लोगों का मजमा भी दिखाई देता था तो जाके तबलीग करने लगते थे। रात के सन्नाटे में भी दरवाजों पे दक्कुल बात किया करते थे। सोने वाला उठता था, पूछता था क्यों आए हो? का अल्लाह को मनवाने आया हो। किस वजह से आया हूं? अल्लाह को मनवाने के लिए आया हूं। इतनी जाफिशानी और शिद्दत देख के लोग आपको दीवाना कहते थे, पागल कहते थे, मजनू कहते थे, आपके ऊपर पत्थर बरसाते थे। इतने पत्थर बरसाते थे कि जनाब नूह पत्थरों में छुप जाते थे। रात के सन्नाटे में आसमान के फरिश्ते आते थे, जनाब नूह के बदन को अपने परों से लगाते थे, छूते थे, मस करते थे, पत्थर हटा के मस करते थे अपने परों को, और जनाब नूह के बदन के जख्म ठीक हो जाते थे। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। जनाब नूह नबी हैं, रसूलों में सबसे पहले रसूल हैं ज़ाहिरन। वैसे तो हमारे रसूल सबसे पहले रसूल हैं, लेकिन ज़ाहिरन जनाब नूह पहले रसूल हैं। 2500 साल की उम्र पाई है। सबसे पहले रसूल के बदन के जख्मों को ठीक करने के लिए आसमान का फरिश्ता आता था, जख्मों से अपने पर लगाता था, रसूल के जख्मों को ठीक करता था। और इधर पंजतन का आखिरी है हुसैन, पंजतन का आखिरी है हुसैन। यहां मौजज़ा ही अलग हुआ है। आसमान का फरिश्ता ठीक करने नहीं आता था। जब आसमान का फरिश्ता जख्मी होता था, हुसैन के झूले से आके मस हो जाता था।
जख्मी फरिश्ता ठीक हो जाता था। कहां आया था फरिश्ता? हुसैन के पास नहीं आया था, रसूल के पास आया था। जिब्राइल लेकर आए थे फितरुस को। रसूल से कहा इसका भी कुछ हो सकता है? रसूल ने फरमाया इमसाहू बेमहदिल हुसैन, इसको हुसैन के झूले से मस कर दो। हुसैन से मस करने के लिए नहीं बोला, क्या फरमाया? हुसैन के झूले से मस कर दो, हुसैन के झूले से मस कर दो। कैसा होता है झूला? सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरात का, लकड़ी का झूला। या रसूल अल्लाह खुद मस कर देते, फितरुस ठीक हो जाता। या हुसैन के झूले से मस करने की क्या जरूरत? नबी शायद जवाब दे, मैं रहती दुनिया तक के लोगों को बताना चाह रहा हूं, जब आसमान का फरिश्ता मेरे हुसैन के झूले की लकड़ी जैसा नहीं हो सकता तो कोई कमबख्त मुझ जैसा कैसे हो जाएगा? एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। जनाबे नूह पैगाम दीन, पैगाम इलाही, पैगाम खुदा पहुंचाते रहे। पत्थर मारते थे काफिर पलट के, जिनका नाम बाप ने अब्दुल गफ्फार रखा था। गलियों में घूमते थे रोते हुए, गिरियाओ जारी करते हुए, नोहा पढ़ते हुए। अल्लाह ने इसी वजह से इनका नाम नूह रख दिया। नहीं तवज्जो फरमाई? काफिर मारते थे पत्थर, नबी पढ़ते थे नोहा। काफिर मारते थे पत्थर, नबी पढ़ते थे नोहा। यहां से हमें दो सुन्नतों का और पता चल गया कि काफिरों की सुन्नत है पत्थर मारना, नबी की सुन्नत है नोहा पढ़ना। इसका मतलब यह है कि कोई आंसुओं के कतरों को हल्का न समझे। तवज्जो, कोई आंसुओं के कतरों को हल्का न समझे। आंसुओं का जब कद बढ़ता है तो नोहा बनता है, और नोहा खा का जब कद बढ़ता है नबी बन जाता है। दो शख्सियतें ऐसी हैं जिसने अपनी गिरियाजारी के जरिए, अपने नोहों के जरिए तबलीग इस्लाम फरमाई है। नबियों में नूह है, इमामों में सज्जाद हैं। नबी ने जब नोहा पढ़ के दुआ की तो दुआ तूफान बन गई। इमाम सज्जाद ने जब नोहा पढ़ के दुआ की तो जुल्म को उसी के शाम में शामी कर दिया। तवज्जो, तारीख कर दिया, अंधेरा कर दिया, किस्मत बदल दी, मुकद्दर बदल दिया। कैसे बदली किस्मत? इमाम सज्जाद गए हैं, कहां तक गए हैं? शाम के बाजार तक, फिर पहुंचे शाम के दरबार तक। ऐलान कराया गया कि सब लोग मस्जिदे जामे दमिश्क में जमा हो जाएं। इमाम सज्जाद का जो खुतबा है मैं यहां एक बार पढ़ चुका हूं, मुझे वो खुतबा नहीं पढ़ना है, एक इशारा करना है और फिर तारीख की तरफ वापस चला जाना है। तवज्जो दीजिएगा। इमाम सज्जाद खड़े हैं, हथकड़ियां, बेड़ियां, गले में खारदार तौक। जामे मस्जिद है कहां की? दमिश्क की। सब लोग जमा हो रहे हैं। किस लिए जमा हो रहे हैं? यजीद अपनी फतह का ऐलान करने जा रहा है, यानी यजीद की फतह का ऐलान सुनने के लिए मजमा जमा हो रहा है। इमाम सज्जाद एक कोने में खड़े हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौक। इमाम सज्जाद को क्यों खड़ा किया गया है यहां? ताकि इमाम सज्जाद अपनी आंखों से यजीद की फतह देख सकें, हुसैन की शिकस्त देख सकें। यजीद को पता ही नहीं था कि फातह खैबर का पोता है, जंग का नक्शा बदल देगा। पता ही नहीं था, फातह खैबर का पोता है। यजीद ने अपने दरबारी खतीब से कहा कि जाओ मिंबर पे बयान करना शुरू करो, बनी उमैया की तारीफ करो, बनी हाशिम की बुराई शुरू करो।
एक मर्तबा खतीब ने बनी उमैया की तारीफ करना शुरू की, बनी हाशिम की बुराई करना शुरू की। खतीब बुराई करते करते जब यहां पहुंचा, तवज्जो दीजिएगा, कि यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। निगाहों ने सारे मजमे की देखा कि अभी तक जो बीमार सा लग रहा था, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तोक था, चीख के खतीब की तरफ इशारा करके बोला, ओ झूठे चुप हो जा और मिंबर से उतर जा। ओ झूठे चुप हो जा और मिंबर से उतर जा। ना, मौजज़ा ये नहीं था, मौजज़ा तो इसके आगे हुआ जब सारे मजमे ने देखा कि वो चुप भी हो गया, मिंबर से उतर भी गया। चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। इमाम सज्जाद ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, इजाजत है इस लकड़ी के ढेर पे जाके कुछ बोलूं? इमाम सज्जाद चले। सारा मंजरनामा है जो मैं पढ़ता हूं, मगर मुझे वो पढ़ना मकसूद नहीं है, सिर्फ 2 जुमलों के लिए। इमाम सज्जाद चले, पहुंचे उस लकड़ी के ढेर तक, अल्लाह की तौहीद बयान की, रसूल की तारीफ बयान की, अपने दादा अली के फजाइल बयान फरमाए। समहुन, सखीयुन, ज़कीयुन, बहलोलुन। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये सारा मजमा किस लिए जमा हुआ? यजीद की फतह का ऐलान सुनने। इमाम सज्जाद क्या बता रहे हैं? इमाम सज्जाद अपने बाप की फतह का ऐलान सुना रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमाई, जो सकीफाई मजमे को गदीर का मैदान बना दे उसे सैयदे सज्जाद कहते हैं। अब और बुलंदी पे लाने के लिए आपको एक छोटी सी तारीख सुनाता हूं। मेरे बच्चे, मेरे जवान, ये जो खुतबा है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, ये कभी पढ़िए, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। आप जब पढ़ेंगे इस खुतबे को तो आपको लगेगा कि 30-35 मिनट का खुतबा है। कितनी देर का है? उसमें रोना, गिरियाउजारी, आहो बुका और जोड़ दीजिए 10 मिनट। 45-46 मिनट का खुतबा है। कितनी देर का? ये कोई मुहक्कक तारीख की बात नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ तजर्बा बता रहा हूं। इसे जाके किताब में मत ढूंढिएगा, पढ़ेंगे तो लगेगा ऐसा जैसे 35-36 मिनट का खुतबा है। 10-11 मिनट गिरिया, आहोजारी और बुका निकाल दीजिए, लगा दीजिए। 35-36 में 9-10 मिनट और मिला दीजिए। 46 मिनट का खुतबा है। ज़हनश की बुलंदी से टकराएं तो बताइएगा। मैं बता रहा हूं अजमत नोहा पढ़ने वाले की, गिरिया करने वाले की। 46 मिनट का खुतबा है। अब एक तारीख सुनाता हूं आपको। 14 हिजरी में शाम हुआ है फतह। कौन सी हिजरी में? 14 हिजरी में। गवर्नर बना है यजीद इब्ने अबू सुफियान। अबू सुफियान का बेटा यजीद, माविया का भाई। ठीक, 4 साल के बाद ताऊन की वबा का शिकार हुआ, मर गया। 18 हिजरी में मर गया। इसके बाद गवर्नर हुआ माविया, वो रहा सन 60 हिजरी तक गवर्नर। नहीं तवज्जो फरमाई। 14 हिजरी से 60 हिजरी, ये वो जमाना है जिसमें अहले बैत के खिलाफ साजिशें होती रही। शाम वालों को यह भी नहीं पता था कि अली नमाज भी पढ़ते हैं। यही वजह है जब सुना कि मस्जिद में शहीद हुए तो शाम वाले क्या बोल रहे थे कि अली मस्जिद में क्यों गए थे? क्या नमाज पढ़ने? क्या अली भी नमाज पढ़ते थे? ये शाम में अहले बैत के खिलाफ साजिशें इस तरीके से रची गई थी। करबला में जब मौला हुसैन ने पूछा क्यों आए हो, किस वजह से आए हो, तो क्या जवाब दिया? तुम्हारे बाप की दुश्मनी में तुम्हें कत्ल करने आए हैं। ये थी अहले बैत के खिलाफ साजिश। शाम में कितने साल साजिश चली? 14 हिजरी से सन 60 हिजरी तक कितने साल होते हैं?
46 साल, नहीं तवज्जो फरमाई, 46 साल अहले बैत के खिलाफ शाम में बनी उमैया की साजिशें चलती रही। फिर सुन लीजिए, 46 साल तक बनी उमैया की साजिशें शाम में चलती रही। अब भी दिल नहीं किया इमाम सज्जाद को सलाम करने का, जो बनी उमैया की 46 साल की साजिशों को 46 मिनट में बेकार कर दे, उसे सैयदे सज्जाद कहते हैं। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। महसूस फरमा रहे हैं? तो नोहा पढ़ने वाले, गिरिया करने वाले कमजोर नहीं होते। हमला बोलते हैं तो शाम वालों की भी शाम हो जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं? जनाब नूह ने अल्लाह की बारगाह में फरमा दिया, परवरदिगार रब्बे ला तजर अलल अर्ज़े मिनल काफिरीन दय्यारा। परवरदिगार अब इन काफिरों को रुए जमीन पर छोड़ना मत। क्यों? अगर छोड़ दिया, ला यलिदो इल्ला फाजिरन कफ्फारा, अगर तूने छोड़ दिया तो इनकी नस्ल से काफिर ही पैदा होंगे। ये नबूवत की निगाहें हैं, नस्लों में काफिर देख लेती हैं। वो इमामत के हाथों की जुल्फ़िकार है जो नस्लों में काफिर भी देख लेती है, नस्लों में मोमिन भी देख लेती है। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। परवरदिगार ने फरमाया ठीक है, फिर एक काम करो कि कश्ती बनाओ। कैसे बनेगी कश्ती? खजूरों के दरख्त जनाबे जिब्राइल अमीन लेकर आए। खजूरों के दरख्त भी कहे जाते हैं, खजूरों के बीज भी कहे जाते हैं। दरख्त या बीज, बहरहाल 40 साल का अरसा लगा मुकम्मल एक दरख्त बनने में। 40 साल के बाद फिर अल्लाह का हुक्म आया, वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, ऐ नूह अब बनाओ कश्ती, हमारी आंखों के सामने बनाओ, हमारी वही के जरिए बनाओ। अब ढूंढो अल्लाह की आंखें कि जिनके सामने नूह कश्ती बना रहे थे। ढूंढो अल्लाह की आंखें जिनके सामने नूह कश्ती बना रहे थे। अब कश्ती कैसे बनी? आंखों के सामने बनी, वही के जरिए बनी। जनाबे जिब्राइल पैमाइश के जरिए से तख्ते काट रहे थे। जनाबे नूह तख्तों को लगा रहे थे। तख्तों को एक दूसरे से लगाने के लिए मेखें भी अल्लाह की तरफ ही से आई। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। बन रहा है सफीने निजात। अल्लाह ने कहा मेखें भी हमारी तरफ से आएंगी, तख्ता भी हमारी तरफ से आएगा। इसलिए कि अल्लाह चाहता है कि सफीने नूह में सब तख्ते वहां के हों, यहां से कोई तख्ता ना लगे। नहीं तवज्जो फरमाई। अल्लाह चाहता ये था कि सफीने नूह में सब तख्ते वहां के हों, यहां से कोई तख्ता ना लगे। मंजर जहन में नहीं आया, सदियां बदली, मंजर बदला। अब बन रहा था सफीने अहले बैत। एक बीबी ने पूछा कि मैं भी चादर में आ जाऊं। रसूल ने फरमाया तुम हक पर तो हो मगर चादर में नहीं आ सकती। या रसूल अल्लाह किस लिए? कि ये बन रहा है सफीना अहले बैत।
अल्लाह चाहता है कि सारे रिश्ते वहां के हो, यहां से कोई रिश्ता ना लगे। सारे रिश्ते वहां के हो, यहां से कोई रिश्ता ना लगे। और अल्लाह ने यही इंतजाम आसमान पर भी किया। जब जिब्राइल ने पूछा परवरदिगार चादर के नीचे कौन है, अल्लाह ने क्या फरमाया, हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। परवरदिगार ये भी कह सकता था ये रसूल हैं, रसूल की बेटी हैं, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे हैं। परवरदिगार यही क्यों फरमा रहा है ये फातिमा है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा का बाप है, फातिमा का शोहर है। अल्लाह शायद जवाब दे, थोड़ी देर के बाद मुझे नाजिल करनी है आयत तथहीर। इसीलिए मैंने मरकज में फातिमा को रखा और चारों तरफ फातिमा के रिश्तेदार बताए कि फातिमा का बाप अहले बैत, फातिमा का शोहर अहले बैत, फातिमा के बेटे अहले बैत, फातिमा का बाप अहले बैत, फातिमा का शोहर अहले बैत, फातिमा के बेटे अहले बैत, ताकि कयामत तक आने वाले लोगों के लिए कायदा बन सके कि अगर किसी जमाने में किसी को सनक उठे कि आए तथहीर में फला को शामिल कर दो, फला को शामिल कर दो, फला को शामिल कर दो, तो मैं पहले ही कायदा बता रहा हूं कि अगर आए तथहीर में कभी किसी को शामिल भी करना हो तो फातिमा के रिश्तेदार लाना, रसूल के रिश्तेदार ना लाना। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ ले मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। महसूस फरमा रहे हैं? कश्ती होने लगी तैयार। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है 1,24,000 तख्ते थे कश्ती के। कितने? 24,000। 1200 हाथ लंबी कश्ती थी। कितनी हाथ लंबी? 800 हाथ चौड़ी और 80 हाथ ऊंची। ये था सफीना नूह। 3 इसके तबके थे, यानी फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। 3 तबके थे इस सफीना जनाबे नूह के। हुक्म हुआ कि सबको अब कश्ती में जमा करो, सबको। बहुत एहतियात से जुमला कहूंगा, चाहे जुमले को दाद मत दीजिएगा मगर एहतियात को जरूर दाद दे दीजिएगा। सबको जमा करना था, यानी इंसानों को भी, चरिंद को भी, परिंद को भी, जानवरों को भी, हैवानों को भी, सबको जमा करना था। कैसे जमा किया जाए? इंसान तो चलो यही फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बुला के कश्ती में बिठा लिया जाएगा। ये चरिंद परिंद, ये जानवर, इन्हें कैसे बुलाया जाए? अल्लाह ने फरमाया नूह आवाज दो, नबी की आवाज सुनेंगे सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। मैंने अर्ज किया था चाहे जुमले को दाद न दीजिए, एहतियात को जरूर दाद दीजिएगा। नबी आवाज देगा सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। जो मुझे 5-6 साल से तो यहां भी आना जाना आप लोग सुनते ही रहते हैं, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं। तारीख में लिखा है कि जनाबे नूह ने आवाज दी, जोड़ा जोड़ा होके सब दौड़े दौड़े चले आए। जोड़ा जोड़ा होके सब दौड़े दौड़े चले आए। यहां तक कि तारीख ने यह भी जुमला लिखा कि नबी ने आवाज दी
तो कुत्ते भी दौड़े चले आए। हो सकता है कुत्तों ने सोचा हो, नबी ने आवाज दी चलो, वरना लोग समझेंगे कुत्ते थे इसलिए नबी की आवाज पे दौड़ के नहीं आए। सलामत रहिए। एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए बर मोहम्मद वाले। सलामत रहिए। सब जमा हो गए। 3 तबके थे। पहले में रखा गया जानवरों को, ग्राउंड फ्लोर पे सब जानवरों को रखा गया। दूसरे फ्लोर में यानी दरमियान वाले तबके में खाने पीने की चीजें और परिंदों को रखा गया। सबसे ऊपर वाले तबके पर इंसानों को और चींटियों को रखा गया। एहतियात इलाही मुलाहजा फरमाइए और फिर अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने अपने बारे में सोचे हर शख्स। चींटियों को जानवरों के साथ नहीं रखा गया। क्यों? कहीं जानवर चींटियों को कुचल ना दे, इसलिए इंसानों के साथ रखा गया। इसका मतलब यह है नबूवत की नजर में जो अपने छोटों को न कुचले वही इंसान है। जो अपने से कमजोर लोगों को न कुचले वही इंसान है। इसीलिए सबसे बुलंद तबके पे रखा गया। समझ रहे हैं? अब हर शख्स अपने बारे में सोच ले कि अगर नूह के जमाने में होता तो कौन से तबके में रखा जाता। एक सलवात पढ़ ले मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंच रही है बातें? जिस जगह मस्जिद कूफा है वहां पे तनूर था, जनाबे हव्वा का तनूर था। वो जनाबे हव्वा उसमें रोटियां लगाया करती थी। जनाबे नूह की ज़ौजा भी उसी में रोटियां लगाया करती थी। हुक्म दे दिया गया कि सब कश्ती में सवार हो जाओ। सब कश्ती में सवार हो गए। आखिर में जनाबे नूह से कहा कि अपने घर वालों को भी सवार करो। जनाबे नूह ने अपने घर वालों को भी सवार किया। साम, हाम, याफिस 3 बेटे और मोमिना ज़ौजा जिनका नाम अमूरा था, ये सवार हो गए। एक काफिरा ज़ौजा और बेटा एक सवार नहीं हुआ, जिसका नाम तारीख ने कनान लिखा है। वो सवार नहीं हुआ। क्यों? कई ऊंचा पहाड़ है ना, ये मुझे बचा लेगा, मुझे कश्ती में सवार होने की जरूरत नहीं। तनूर से पानी निकलने लगा। उसी तनूर से, जिस जगह मस्जिद कूफा की जगह तनूर था, वहीं से पानी उबलने लगा। पानी उबलने लगा यानी अल्लाह के अजाब का आगाज हो गया। अब ये भी अल्लाह की कुदरत है, वो तनूर से अजाब भी बहा सकता है, तनूर में नबी को भी बचा सकता है। ये अल्लाह की कुदरत भी है, अल्लाह की मसलहत भी है। तनूर में से पानी उबलने लगा। सारे सैयारे बुर्जे सरतान में चले गए। बुर्जे सरतान का ताल्लुक बारिश और बरसात से है। एक सैयारा भी बुर्जे सरतान में चला जाता है तो बारिश होने लगती है। अल्लाह ने सारे ही सैयारे बुर्जे सरतान में भेज दिए। जमीन से पानी उबल रहा है, आसमान से बारिश हो रही है। 10 दिन अंधेरा रहा, बारिश होती रही। अल्लाह ने 2 मोती जनाब नूह के लिए भेज दिए थे। एक दिन में चमकता था, एक रात में चमकता था। सबसे ऊंचा जो पहाड़ था उस वक्त, जो भी सबसे ऊंचा पहाड़ रहा, सबसे ऊंचा जो पहाड़ था
उससे 14 हाथ या 40 हाथ बुलंद पानी हो गया। जो भी सबसे ऊंचा दुनिया में उस वक्त पहाड़ रहा हो, उससे 14 हाथ या 40 हाथ ऊंचा पानी पहुंच गया। 10 रजब में कूफे से यह कश्ती चली है जनाबे नूह का सफीना। 10 रजब में पानी उबलने लगा, बेटा पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा। जब कनआन पहाड़ की तरफ दौड़ा और उसने सोचा कि यह पहाड़ मुझे बचा लेगा, अल्लाह ने उस पहाड़ को खाक बना दिया, खाक को मिस्र की तरफ उड़ा दिया और उस जगह दरिया को बहा दिया। दरिया को नए बोलते हैं और सूखने को जफ बोलते हैं। यही दरिया जब तूफान नूह के इख्तिताम के बाद सूखा तो इसी को नए जफ कहा जाने लगा, जो कसरत इस्तेमाल की वजह से नजफ बन गया। यही नजफ बन गया कसरत इस्तेमाल की वजह से। आपने शायद तवज्जो नहीं फरमाई। अल्लाह के हादी को छोड़कर जिस चीज पे इंसान भरोसा करता है, वो भरोसे वाली ही चीज अल्लाह खत्म कर देता है। अल्लाह के हादी को छोड़कर जिस चीज पर भी इंसान भरोसा करता है, अल्लाह उसी भरोसे में इंसान को डुबा देता है। अल्लाह के हादी को छोड़कर जिस चीज पे इंसान भरोसा करता है, अल्लाह उसी भरोसे में इंसान को डुबो देता है। अब भी नहीं तवज्जो फरमाई। अहले बैत का दामन छोड़कर जो लोग नमाजों पे भरोसा किए हुए हैं, रोजे पे भरोसा किए हुए हैं, कयामत के मैदान में नमाजों की जगह लानतें निकल निकल के आएंगे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बयार बन गया कि अल्लाह के हादी को छोड़ के किसी चीज पे भरोसा मत करना। अल्लाह के हादी का दामन थामे रखो, फिर उसके साथ हर चीज पे भरोसा करो। कुरान पर भी भरोसा करो, नमाज पर भी भरोसा करो, रोजों पर भी भरोसा करो, लेकिन मोहब्बत अहले बैत को अपने दिल में रखे रहो। पहुंचे ये बात। 10 रजब कश्ती चली, बेटा दौड़ा। अब कुरान कहता है, या बुनैया इरकम माना वला तकुन मिनल काफिरीन। ऐ मेरे लाल, मेरे बेटे, आ कश्ती पे सवार हो जा और देख काफिरों में से ना हो। यानी कुरान ने फैसला कर दिया, जो सफीने नूह के मुकाबले पर आए वो काफिर है। जुमला बदलूं, जो सफीने के मुकाबले पर आए वो काफिर है, जो सफीने को अपनी आगोश में पाले वो काफिर नहीं है। जो सफीने के मुकाबले पर आए वो काफिर है, जो सफीने को अपनी आगोश में पाले वो काफिर नहीं है। अबू तालिब ने 2 शख्सियतों को अपनी आगोश में पाला है, दोनों निजात का सफीना है। एक सफीने को मोहम्मद कहते हैं, एक सफीने को अली कहते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज बादशाह गुजरा है बनी उमैया का। मुसलमान बनाने का शौक था, किसी को मुसलमान बना लेता था, इस्लाम फैलाने का शौक था। एक यहूदी को मुसलमान बना लिया, वो अगली सफ में आता था, नमाज पढ़ता था, जुमे के खुतबे भी सुनता था। जुमे के खुतबे में क्या सुनता था? तान सुनता था, लानत सुनता था अहले बैत के ऊपर। जुमे के खुतबों में सुना करता था कि अली का बाप काफिर था, अली का बाप माज़अल्लाह काफिर था। सुनते 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 जब बहुत दिन गुजर गए कि आ गए उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास कि सरकार आपने मुझे मुसलमान बना लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, एक एहसान और कर दीजिए, जब जहन्नम से बचा के जन्नत तक पहुंचा ही दिया है तो मुझ पर एक एहसान और कर दीजिए। कह जी बताइए। क्या मेरी शादी नहीं हुई अब तक, अपनी बेटी से मेरी शादी कर दीजिए। अब बादशाह से बोल रहा है कि अपनी बेटी से शादी कर लीजिए। ज़ोम बादशाहत, ज़ोम सल्तनत, गुरूर हाकिमियत, बादशाह उबल पड़ा, गुस्से में शराबोर, क्या बात कर रहे हो, कैसे शादी कर दूं? मुझसे ही कह रहे हो मेरी बेटी से शादी कर दो। का सरकार मेरे इस्लाम पे शक है,
क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? कहा हाँ बिल्कुल हो। क्या आपकी बेटी मुसलमान नहीं है? क्या वो भी है? क्या फिर शादी क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकता? क्या क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? क्या तू तो मुसलमान है मगर तेरा बाप काफिर है। तू तो मुसलमान है मगर तेरा बाप काफिर है। क्या इसका मतलब आप मुझसे ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं तो मुसलमान हूं, मेरा बाप काफिर है? क्या बिल्कुल। क्या सरकार अब मेरे 2 सवालों का जवाब और दे दीजिए। क्या जी बताइए, आप अफजल हैं कि रसूल अफजल? आप अफजल है कि रसूल अफजल? क्या नहीं, अफजल तो रसूल है। क्या आपकी बेटी अफजल है कि रसूल की बेटी अफजल है? क्या रसूल की बेटी अफजल है? क्या सरकार मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप मफजूल होकर अपनी मफजूल बेटी की शादी मुझसे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं तो मुसलमान हूं, मेरा बाप काफिर है। रसूल ने अफजल होकर अपनी अफजल बेटी की शादी अली को कैसे ब्याह दी अगर अली का बाप काफिर था? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रही। एक और सलवार पढ़ने बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है सफीना जनाबे नूह। चल रहा है 10 रजब को चला। ये कहां से? कूफे से। अल्लाह ने बारिश रोकी, पानी उबलना बंद हो गया, पानी उतरने लगा। तो ये सफीना जनाबे नूह जिसको कुरान ने सफीना निजात कहा है, ये कोहे जूदी से टकराया। कोहे जूदी कहां है? इराक में बगदाद से 450 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम मूसिल है। मूसिल में है ये कोहे जूदी। जूदी कहते हैं जहां पे कश्तियां रुकती हैं, जिसे हम आज की जबान में पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट। ये कोहे जूदी से आके एक सफीना निजात टकराया। तारीख मालूम है कौन सी थी? 10 मुहर्रम। नहीं तवज्जो फरमाई। किसी भी जमाने में सफीना निजात हो 10 मुहर्रम ही में आके टकराता है, दुनिया को निजात देता है, दुनिया को महफूज रखता है, दुनिया को अजाब से बचाता है। इसीलिए रसूल ने हुसैन को भी सफीना निजात फरमाया है। हुसैन भी सफीना निजात हैं। कश्ती टकरा गई, पानी उतरना शुरू हो गया। जनाब नूह ने कव्वे से कहा कि जाओ पता लगा के आओ कि पानी कितना उतरा है। कव्वा गया, उसने देखा कि चारों तरफ मुर्दार ही मुर्दार। वो नबी की बात भूल गया, लालच में लग गया, मुर्दार खाने लगा। मुर्दार खाने लगा। जनाब नूह जब इंतजार करते रहे, इधर कव्वा पलट के आया। क्या बात है? कब वो ग़िज़ा मिल गई थी रास्ते में तो वो खाने लगा, आपकी बात तो भूल ही गया मैं। जनाब नूह ने उसे बद्दुआ दी कि तूने नबी की बात नहीं मानी है, जब तेरा रिस्क हमेशा मुर्दार ही हो। कव्वा जो आज तक मुर्दार ही खाता है वो जनाब नूह की बद्दुआ का असर है। तवज्जो फरमा रहे हैं? इसका मतलब जो नबी की बात न मानकर अपनी ग़िज़ा के एहतिमाम में लग जाए वो मुर्दार खाने वाला होता है। अब मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं बयान कर सकता। जनाब नूह ने कबूतर को भेजा कि जाओ तुम देख के आओ। कबूतर ने अपने पैरों में कीचड़ को लगाया। कीचड़, जो पानी कम हो गया था तो कीचड़ जमीन बन गई थी, कीचड़ को लगाया।
ये बताने के लिए कि पानी खत्म हो चुका है, अब कीचड़ है। जनाब नूह ने उसके पैरों को देखा और चोंच में वो जमीन से उगने वाले जो दरख्त थे, छोटे छोटे पौधे, उनकी पत्ती को लिए हुए आया कि जमीन पे पानी खत्म हो चुका है, कीचड़ बन चुकी है जमीन और पौधे भी उगने लगे हैं। जनाब नूह को कबूतर की इस अदा पे बड़ा प्यार आया और कबूतर को दुआ दी कि जा तेरे पैर भी खूबसूरत रहे, तेरी चोंच भी खूबसूरत रहे। आज जो कबूतर की चोंच और पैर खूबसूरत होते हैं वो जनाब नूह की दुआ का असर है। महसूस फरमा रहे हैं, ये जनाब नूह की दुआ का असर। जनाब नूह कश्ती से उतरे और कश्ती से, चूंकि 80 लोग जनाब नूह के साथ कश्ती में सवार थे, मौजूद थे, उन 80 लोगों को लेके जनाब नूह उतरे और उन 80 लोगों के रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया गया। 80 को अरबी में समानीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानीन। जिस जगह ये लोग उतरे उस जगह को मूसिल में आज भी सूकुस समानीन कहा जाता है। 80 लोगों का बाजार, 80 लोगों की मार्केट कही जाती है, सूकुस समानीन। लोग उतर गए कश्ती से। इसका मतलब इस कश्ती ने दी है निजात, इस कश्ती ने बचाया है तूफान से, इस कश्ती ने बचाया है अजाब से। इसका मतलब आखिरी रसूल के बाद भी कोई ऐसी कश्ती होना चाहिए जो लोगों को निजात दे, महफूज रखे। इसीलिए नबी ने फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती फ़इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक को कुरान बोलते हैं, दूसरे को अहले बैत बोलते हैं। इन दोनों की क्वालिटी ये है कि दोनों अगर इनके दामन को तुम थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कब तक जुदा नहीं होंगे? हत्ता यरदा अलैयल हौज़, जब तक के तुम सबको लेकर मेरे पास हौज़ कौसर तक ना आ जाए। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। हमें क्या ऑर्डर दिया गया है, क्या हुक्म है हमारे लिए? हमें थामना है कुरान और अहले बैत का दामन। क्या करना है हमें? कुरान और अहले बैत का थामना है दामन। और कुरान और अहले बैत कहां जाने वाले हैं? हौज़ कौसर तक। अगर हम लोग भी कुरान और अहले बैत के दामन को थामे रहे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? कौसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मसला यह है, हमें कौसर तक थोड़े ही जाना है। नमाज पढ़ते हैं जन्नत मिल जाए, रोजा रखते हैं जन्नत मिल जाए, हज करते हैं जन्नत मिल जाए, ज़कात देते हैं जन्नत मिल जाए, खैरात देते हैं जन्नत मिल जाए, खुम्स निकालते हैं जन्नत मिल जाए, यतीमों के पालनहार बनते हैं जन्नत मिल जाए, बेकसों का सहारा बनते हैं जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। या रसूलल्लाह, हमें जन्नत जाना है, जन्नत का पता बताइए। कौसर पे क्यों बुला रहे हैं? तवज्जो, जाना है हमें जन्नत, रसूल बुला रहे हैं कौसर पे आइए। जाना है हमें जन्नत, रसूल बुला रहे हैं कौसर पे आइए। भाई मजलिस होनी है, कौन सा मैदान है ये? हुसैनी चौक। मजलिस कहां होनी है? हुसैनी चौक। कर्रा साहब का फोन गया कि स्टेशन आ जाइए। हमने कहा हुसैनी चौक का पता बताइए, स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? या रसूलल्लाह, जन्नत का पता बताइए, कौसर पे क्यों बुला रहे हैं? तवज्जो दीजिएगा अजीजों। भाई मजलिसें होनी है हुसैनी चौक में, तो हुसैनी चौक का पता बताइए ना, स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? या रसूलल्लाह, हमें जन्नत जाना है, तो जन्नत का पता बताइए, कौसर क्यों बुला रहे हैं? तवज्जो, आखिरी पर तक करार भाई से बात हो रही है, हुसैनी चौक का पता बताइए, वो कह रहे हैं स्टेशन पे आ जाइए। हुसैनी चौक का पता बताइए, वो कह रहे हैं स्टेशन पे आ जाइए। जब कुछ देर गुजरी, करार भाई ने मुझसे कहा, मौलाना घबरा क्यों रहे हैं, आप स्टेशन आइए, स्टेशन पे आपको मज़ाहिर साम मिलेंगे, वो हुसैनी चौक ले आएंगे। तवज्जो
बच्चों, स्टेशन पे आपको मज़ाहिर साहब मिलेंगे, वो हुसैनी चौक ले आएंगे, या रसूल अल्लाह जन्नत का पता बताइए, रसूल बोल रहे हैं कौसर पे आ जाइए, जन्नत का पता बताइए, रसूल बोल रहे हैं कौसर पे आ जाइए, या रसूल अल्लाह जन्नत का पता बताइए। रसूल ने आवाज दी, घबरा क्यों रहे हो, तुम कौसर पे आओ, वहां तुम्हें साक़ी कौसर मिलेगा, वो तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंच गई बात। 3 बेटे जनाब नूह के बचे थे, साम, हाम, याफिस। जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, पूरी जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अरब, शाम, ईरान, ये सब जनाब साम के हवाले कर दिया गया। यानी यहां जितने भी अफराद बसते हैं वो सब सामियुन नस्ल हैं, जनाब साम की औलाद से। इंडोनेशिया, अफ्रीका, हिंद, सिंध, जितने भी अफ्रीकन ममालिक हैं, उस एरिया को हाम के हवाले कर दिया गया। किसके हवाले? हाम के हवाले। बाकी जो दुनिया बची थी, तिब्बत, रूम, चाइना, मगरिबी ममालिक, सब याफिस के हवाले कर दिया गया। तो दुनिया कितने हिस्सों में बढ़ गई? 3 हिस्सों में। अरब, ईरान, शाम और जो भी अरबी ममालिक हैं वो किसके हिस्से में आए? जनाब साम के हिस्से में। और अल्लाह ने नस्ल नबूवत भी जनाब साम ही की नस्ल में रखी। अफ्रीकन जितने भी ममालिक हैं, हिंद, सिंध, इंडोनेशिया, ये सब हाम के हिस्से में आए। बाकी दुनिया, रूम, चीन, तिब्बत और जितनी भी दुनिया हो सकती है, वो सब याफिस के हिस्से में। यानी दुनिया जनाब नूह के जमाने में फैल गई, तकसीम हो गई। कितनी नस्लों में? 3। सामियुन नस्ल, हामियुन नस्ल, याफिसियुन नस्ल। ये 3 नस्लों में दुनिया बट गई। आइए अहले बैत के घराने में। अहले बैत के घराने में अल्लाह ने जो माएँ रखी हैं वो इन तीनों नस्लों की सफीर हैं। मैं एक अजीम तारीख आपके हवाले कर रहा हूं आखिर में और बात को तमाम कर दूंगा। तीनों नस्लों की सफीर हैं। 6 इमामों की मां तो अरबी ही है, 2 इमामों की मां ईरानी है, इमाम सज्जाद की मां और इमाम रजा अलैहिस्सलाम की मां। मौला कायनात की मां जनाब फातिमा बिनते असद, इमाम हसन और इमाम हुसैन की मां जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की मां जनाब फातिमा बिनते हसन, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मां जनाब उम्मे फरवा बिनते मोहम्मद बिनते अबी बकर, ये तो अरबी हैं। जनाब शहरबानो ईरानी, जनाब अली रज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मां जनाब नजमा खातून ईरानी। ये सब हो गई सामियुन नस्ल। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, जहां लाना चाह रहा हूं। ये सब कितनी हो गई? कहां से? सामियुन नस्ल माएँ। मैं बाप की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं मां की तरफ से बात कर रहा हूं। ये सब कौन है? सामियुन नस्ल। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मां जनाब हमीदा खातून हामियुन नस्ल हैं, अफ्रीकन हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की मां, ये भी हामियुन नस्ल हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मां हामियुन नस्ल हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मां जनाब हदीसा खातून हामियुन नस्ल हैं। सामियुन नस्ल हो गई, हामियुन नस्ल हो गई। चल रही थी नस्ल हामियुन नस्ल। जो भी
बेटा पैदा होता था सिलसिले इमामत का, वो हामियुन नस्ल से था, सामियुन नस्ल से था। सामियुन नस्ल में दाखिल की अल्लाह ने हामियुन नस्ल मां। अब जो इमाम पैदा होगा वो दो नस्लों का इम्तिजाज होगा। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, दो नस्लों का इम्तिजाज होगा। हामियुन नस्ल भी हो गई थी, सामियुन नस्ल भी हो गई थी। एक नस्ल बची थी याफिसियुन नस्ल, जनाबे नरजिस खातून याफिसियुन नस्ल है, रूम से है जनाबे नरजिस खातून। यानी जो आखिरी इमाम पैदा होगा वो मां की तरफ से इम्तिजाज होगा तीनों नस्लों का, सामियुन नस्ल भी, हामियुन नस्ल भी, याफिसियुन नस्ल भी। आप चुप बैठे हैं, नहीं तवज्जो फरमाई। जनाबे नूह के जमाने में जो दुनिया बिखरी थी, अल्लाह जिसे एक नुक्ते पे लाके उसे जोड़ देगा, उस नुक्ता इत्तेहाद को मेहदी कहते हैं। एक सलावात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। जनाब नूह के जमाने में जो जमीन और नस्लें बटी थी, अल्लाह एक नुक्ते इत्तेहाद पे लाके सारी नस्लों को जिस जगह जमा करेगा, उस नुक्ते इत्तेहाद को महदी कहते हैं। एक सलावात पढ़ लें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल इंशाअल्लाह जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू होगी, तो बाकायदा आइएगा, पूरी तैयारी से आइएगा इंशाअल्लाह। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि तारीख़ आप सब लोग जानते ही हैं, मैं बस उन सबको एक जगह जमा करके आपको सुना दे रहा हूँ, ताकि बच्चे और नौजवान भाई और जवान भाई जितने भी हैं एक मुसलसल हिस्ट्री सुने। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी सुन रही हैं, सब एक मुसलसल हिस्ट्री सुने, और सारी बातें इंशाअल्लाह अज़हान आलिया में मौजूद रहेंगी। कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरीक़े से आपको सुनाऊँ और आपके सामने इसी तरीक़े से पढ़ूँ, जो पढ़ के आऊँ। तारीख़ में कोई ज़्यादा बात होती नहीं, जो पढ़ के आना है वही आके सुना देना है बस। वो फिर ताकि आपको नींद ना आए या सो ना जाए, बीच बीच में दो चार बातें करनी पड़ती हैं। यही तारीख़ है, यही हिस्ट्री है। कल इंशाअल्लाह हम जनाबे इब्राहीम की बात करेंगे। वो नुक्ता इत्तेहाद जो पर्दा गैबत में है, वो पर्दा गैबत जिसे हम हिजाब गैबत कहते हैं। असल में तो मेरे जवान भाई, मेरे नौजवान भाई, हिजाब गैबत का मतलब ये नहीं कि कोई पर्दा पड़ा हुआ है और इमाम उस पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। हिजाब गैबत का मतलब ये है कि इमाम हर जगह मौजूद हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। इमाम हर जगह मौजूद हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। यही वजह है, रिवायात बताती हैं, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं, सब रिवायात बताती हैं कि जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो जो भी देखेगा वो यही कहेगा, हमने तो इन्हें देखा है। कोई कहेगा हमने काबे के नज़दीक देखा है, कोई कहेगा हमने करबला में देखा है। हो सकता है आप में से कोई कहे कि हमने हुसैनी चौक पे देखा था इन्हें। चूँकि इमाम तो हर जगह मौजूद हैं, और ये दिल में यकीन रखना चाहिए कि इमाम हर जगह मौजूद हैं। और ये मैं उलमा बैठे हैं, इनकी तायीद मिलती रहेगी इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। दो तरीक़े के ज़ुहूर की दो किस्में हैं, ज़ुहूर इज्तिमाई और ज़ुहूर इनफिरादी। ज़ुहूर इज्तिमाई जिसका ताल्लुक़ निज़ाम इलाहिया से है, हुकूमत करने के लिए जब इमाम का ज़ुहूर होगा, वो ज़ुहूर बस अल्लाह के इल्म में है कब होगा। एक ज़ुहूर है ज़ुहूर इनफिरादी, तन्हा किसी का इमाम से मुलाकात कर लेना, ये ज़ुहूर मुमकिन है। ये जो मुलाकातों के वाक़यात आप सुनते हैं, ये कैसे हुई मुलाकात?
हम अगर चाहें तो मुलाकात हो सकती है। मेरे भाई, माह शाबान चूँकि चल रहा है और इंशाअल्लाह मैं कुछ कुछ बातें अपने इमाम के सिलसिले से करता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको। इमाम और जो बातें बता रहा हूँ उसमें मैं भी शामिल हूँ, अपने को अलग करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी आप ही में शामिल हूँ। बस फर्क यह है कि मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मुलाकात हो सकती है इमाम से। वाक़यात तो सुनते हैं ना मुलाकात के। अली इब्न इब्राहिम बिन महजियार का बड़ा मशहूर वाक़या है। बड़े सरगर्दा जस्तुजू में रहते थे इमाम में वक्त की। एक दिन किसी ने बताया कि मिना में है इमाम। मिना में उस खैमे की तरफ दौड़े जहाँ इमाम बैठे थे। इमाम का जुमला सुनिए, दिल पे हाथ रखे। अली इब्न इब्राहिम बिन महजियार को जैसे इमाम ने देखा, इमाम बोले, इब्न महजियार, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुलाकात में इतने दिन क्यों लगा दिए? का मौला कोई आपका पता बताने वाला मुझे नहीं मिला। मौला ने फरमाया, कैसी बात कर रहे हो? मुझसे मिलने के लिए भी मेरे पते की जरूरत है। का मौला मैं मिल सकता था आपसे? का तुमने चाहा ही नहीं, तुमने कोशिश ही नहीं की, वरना तुम मेरे पास मुलाकात के लिए थोड़ी आते, मैं खुद तुम्हारे पास मुलाकात के लिए आता। का मौला कैसे कोशिश? का तुमने माल जमा कर लिया, दौलत जमा कर ली और अपने समाज के गरीब और ज़ईफ लोगों को भूल गए, फिर कैसे तुम अपने वक्त के इमाम से मुलाकात कर सकते हो? कहने का मतलब यह है कि जब भी अल्लाह आपको कुछ भी दे, कुछ भी, दौलत, इल्म, सेहत, जाहो हशम, सल्तनत, हुकूमत, कुछ भी दे, कभी भी अपने छोटों को ना भूलिए। ये इमाम का पैगाम है आपके नाम जो मैंने पहुंचा दिया, कभी मत भूलिए। आप तो इंतज़ार कर रहे हैं ज़ुहूर का, इमाम भी इंतज़ार फरमा रहे हैं। रोते हैं इमाम, तड़पते हैं इमाम, बिलखते हैं इमाम। और उस करबला के मैदान को याद करके भी तड़पते और बिलखते हैं जहां कई बदन टुकड़ों में बिखर गए। मरसिया सुना है आपने हजरत अली असगर का और इमाम हुसैन का। उस गले को भी याद करके रोते हैं जिस गले पे 3 भाल का तीर लगा है। उस रुखसार को भी याद फरमा के रोते हैं जो रुखसार करबला से लेकर शाम तक तमाचे खाते खाते गए। इमाम वक्त को याद फरमाते रहिए, आवाज देते रहिए, बुलाते रहिए, जुस्तुजू में लगे रहिए, तलाश करते रहिए। ये सब बातें वो हैं कि जो नीचे सुनने वाले बहुत से लोग सोचते हैं दूर की कोड़ी है, ये कहाँ हो सकता है? हो सकता है, अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। चाहना शर्त है, इरादा शर्त है। याद करके रोते हैं इमाम, उसको भी याद करके रोते हैं जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तौब था, और वो कमर झुकाए झुकाए करबला से कूफा, कूफे से शाम तक गया है। रोते हैं इमाम, उस सर को याद करके भी रोते हैं जिसने नेज़े पर चढ़ने से इनकार कर दिया था। कैसे नेज़े पे सवार हो, शहजादियां बेकजावा ऊंट पे सवार थी। याद करके रोते हैं करबला के हर वाक़े को। तारीख़ इंसानियत में सबसे ज़्यादा जिस वाक़े पर आंसू बहाए गए हैं उस वाक़े को वाक़े करबला कहते हैं। और वाक़े करबला में जिस शहीद पे सबसे ज़्यादा आंसू बहाए गए हैं उस शहीद को अली असगर कहते हैं। डॉक्टर गिबन जिसने तारीख़ लिखी है, हिस्ट्री लिखी है इस्लाम की,
वो तारीख पढ़ता पढ़ता करबला के वाक़े पर पहुंचा। उसने हज़रत अब्बास की शहादत पढ़ी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। इमाम हुसैन की शहादत पढ़ी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। जनाब कासिम की शहादत पढ़ी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जब हज़रत अली असगर की शहादत पढ़ी, 3 भाल का तीर गले में लगा, तो उसने किताब को बंद किया, घर के आंगन में आया, आसमान की तरफ चेहरा किया और चेहरा करके कहा कि अल्लाह, अगर तू वाक़ियन है तो किसी को भी माफ कर देना, अली असगर के कातिल को माफ न कर। इसलिए कि मुझे सबकी शहादत समझ में आ गई, अली असगर की शहादत समझ में नहीं आई। क्यों 3 भाल का तीर मारा गया, ये समझ में नहीं आया। हम सुनते हैं 3 भाल का तीर लगा। 2 तरीके के असलहे होते हैं। बाज़ असलहों को ज़िबह करने में इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ असलहों को नहर करने में इस्तेमाल किया जाता है। 3 भाल का तीर अरब में नहर करने में इस्तेमाल हुआ करता था। कहाँ नहर किए जाने वाले जानवरों के गले, कहाँ 6 महीने के अली असगर की गर्दन। 3 भाल का तीर लगा तो अली असगर की गर्दन सीधी नहीं थी, टूट गई थी। आपकी आवाजें बुलंद हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। दुआ की कबूलियत का वक्त है। गोदियां फैला दीजिए, झोलियां फैला दीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। परवरदिगार अली असगर के वसीले से जो भी माएँ बहनें बेटियां बेऔलाद हैं, उनको औलाद दिलाए। और जब तीर लगा तो अली असगर की गर्दन ही को नहीं तोड़ा, हुसैन के बाजुओं को भी तोड़ा। हुसैन के बाजू में जाके तीर पेवस्त हुआ। हो सकता है ज़बाने बेज़बानी से अली असगर ने खेमे का रुख करके आवाज़ दी हो, अम्मा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप रात भर समझाती रही कि मेरे होते हुए मेरे बाबा पे कोई आँच ना आए, लेकिन अम्मा तीर मेरे गर्दन से होता हुआ बाबा के बाजू में जाके लगा। मैं बाबा के बाजू को तीर से बचा ना सका, लेकिन अम्मा मुझे माफ कर दीजिएगा, गलती मेरी भी नहीं थी। अम्मा तीर बड़ा था, गर्दन मेरी बड़ी छोटी थी। आखिरी जुमला और मसाइब तमाम। अली असगर को लेकर हुसैन खेमे के दरवाजे पर आए, माँ को आवाज दी, उम्मे रबाब आई। इमाम हुसैन ने फरमाया, बच्चे को जिस हाल में देखना कोई शिकायत न करना। ये कहकर हुसैन ने अबा का दामन अली असगर के गले से हटा दिया। अल्लाह जाने उम्मे रबाब ने कौन सा मंजर देखा, अल्लाह किसी माँ को यह मंजर न दिखाए। 3 भाल का तीर है, टूटी हुई गर्दन है। 3 भाल के तीर से टूटी हुई गर्दन। पता तो लग गया ना उम्मे रबाब को कि जब तीर लगा होगा तो गर्दन का कैसा हाल हुआ होगा। तीर तो नहीं देखा, तीर का असर तो देखा उम्मे रबाब ने। उम्मे रबाब बेहोश हो गई। अल्लाह जाने कैसे उम्मे रबाब को होश में लाया गया। बस 2 जुमले कहे उम्मे रबाब ने, एक आसमान का रुख करके कहा, एक मक्तल का रुख करके फरमाया। आसमान का रुख करके फरमाया उम्मे रबाब ने, परवरदिगार क्या 6 महीने के बच्चों को भी नहर किया जाता है। मक्तल की तरफ रुख करके फरमाया, ऐ मेरे सैयदो सरदार, मुझे बस इतना बता दीजिए, जिसने मेरे असगर को तीर मारा क्या वो साहिब औलाद नहीं था? अगर वो साहिब औलाद होता, मेरे 6 महीने के बच्चे के गले पे 3 भाल का तीर ना मारता। हुआ असगरा, हुआ मुसीबता, हुआ उम्मा, हुआ हुसैना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। बरअल्लाह, इस वली से फ़ज़ा फ़र्श आज़ाश के का जो भी सवाब तूने मुय्यर मुक़र्रर फरमाया, जितने भी हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मोमिनीन, बुज़ुर्ग, भाई
बच्चे, जवान, नौजवान, जितनी मोमिनात तशरीफ़ फरमा है, माएँ बहनें बेटियाँ, परवरदिगार सबकी इबादत को कबूल फरमा। जो भी हज़रात परेशान है, हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। जो बग़ैर किसी ख़ता के मुक़य्यद है उन्हें क़ैद से रिहाई दिला। जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। परचम कुफ़्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा। मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। मराजे किराम की हिफाजत फरमा। इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस काबिल बना के बाद ज़ुहूर इमाम के अंसार व आवान में शरीक हो सके। गुजारिश है, एक मरतबा और सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर तमाम मोमिनीन और मोमिनात के अरवाह को इसाल फरमा दें। मातम हुसैन।